साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगार बसै राम सर धरे सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग त्रिवेणी में वचन करने हेतु तो उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आप कृष्ण के श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी भूमिका बना रहे हैं परमपिता परमात्मा के प्राकट्य की, क्योंकि 5 कारण गोस्वामी जी दे रहे हैं, 4 श्राप के दे रहे हैं और 1 प्रेम का दे रहे हैं। उसी भूमिका के अंतर्गत दशानन का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। जन्म होने के उपरांत इस शरीर के द्वारा जो कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवारा, तो साधना करता है। साधना करने के उपरांत आराध्य देव को प्रसन्न कर लेता है। जब प्रसन्न कर लेता है तो आराध्य देव सम्मुख प्रकट होता है। प्रकट होने के उपरांत वो कहता है, पुत्र वर मांग। कर्मानुसार वो वर मांगता है। पहले दशानन मांगता है, उसके बाद विभीषण मांगता, कुंभकर्ण मांगता है, कुंभकर्ण के बाद विभीषण की बारी आती है। लेकिन दशानन ने क्या कहा? दशानन कहता है, हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मा जी, हम काहू के मरे ही न मारे। लेकिन वहां ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जो इस भूमि पर आया है या इस धरा पर जिस भी जीव जंतु ने जन्म लिया है, उग्या सोई आथ वे उसे अंतो गतवा, तो इस जमीन के मिट्टी उठते मिट्टी पे ही मिट्टी में मिल ही जाना है, क्योंकि 5 तत्व से बनी तेरी काया। हे जीव, अंतोगतवा तो तुझे जाना ही है, चाहे किसी से तू कितना ही स्नेह कर। तब वह ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, कुछ संशोधन करो। तब संशोधन के अंतर्गत उसने कहा, देखो साहब, आदमी कहाँ डूबता है? होई है सोई जो राम रची राखा, खोकर तर्क बढ़ावे साफा। आप कितने ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन आदिदेव शंकर उमा से कहते हैं, हे उमा, अक्षण भर के अंदर परमपिता परमात्मा जिससे जो करवाना चाहता है वो उसी अक्षण घटित हो जाता है, चाहे आप कितने ही चतुर हो। क्यों? आदिदेव शंकर ने कहा, उमादार जो सिद्ध की नाई राम जी, सब ही नचावत राम गोसाई। तो यहाँ हो क्या रहा है? अब आप देखो, ये किसी उस दशानन की कथा नहीं, ये आपकी कथा है साहब। जब एक बार वो परिवार के अंदर मुखिया बैठा है और मुखिया बैठने के उपरांत जब हमारी दृष्टि सुंदर पत्नी की ओर जाती है, अपने जवान पुत्र की ओर जाती है, भाई बंधुओं की ओर जाती है और वैभव संपदा की ओर जाती है, तो ये जीव के अंदर अभिमान आ जाता है। ये सोचता है प्रताप भानु की तरह जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं हो। देखो तो सही, एक एक शब्द जो पिछले आप यात्रा करके आए ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, किसी और की नहीं, ये सब आपकी परिपाटी है। ये जो जीव है, क्योंकि दशानन कर क्या रहा है? दशानन के हृदय के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और निंदा का पात्र है। आप देखो, सोचनीय नृप जो नीति नहीं जाना। यहाँ नीति की अनीति की बात आई ना, जहाँ आखिरी में आपने विश्राम लिया वहाँ एक अनीति शब्द है साहब। जब देश का राजा या कोई भी जीव अनीति करने लग जाता है तो राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसीलिए जो इसके अंदर दिया ना, किस किस को आग लगा रहे, नगरपुर धेनु और जो परमपिता परमात्मा के सेवक विप्रवृंद गाय, क्योंकि गाय गौरी गायत्री गंगा ये सब पूजनीय। महात्मा कहते हैं जो इनको सताता है तो उसका तो फिर समूल कुछ हो जाता है। सबसे परमात्माओं से सुना, तो इसलिए भाई, क्योंकि अब देखो हमें व्यवहारिक जगत के जी, सावन चल रहा,
इस सावन के अंदर हम क्या करते हैं, शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और ये क्या है, ये भी आदिदेव शिव का ही रुद्राभिषेक है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गुरु बार बार अपने शिष्य को सचेत करता है, हे पुत्र ये ईर्ष्या तेरे पतन का कारण बन जाएगी। तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या के वशीभूत होकर, आप देखो भाई भाई के अंदर, बहन भाई के अंदर, पिता और पुत्र के अंदर हमारी ईर्ष्या ही तो हमारे पतन का कारण बनती है। सत्संग प्रेमी से जो हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं या कहते हैं भाई कोई थोड़ा ज्यादा जानने लग गया, कोई कम जानने लग गया, उससे भी हमारा पतन हो जाता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा के प्राकट्य की जो भूमिका मेरे गोस्वामी जी बना रहे हैं, वो देखो फिर एक पीछे दो ही बात आई, यज्ञ की बात आई ना, हवन की बात आई और श्राद्ध की बात आई। तो ये गृहस्थ जो जीव है, अब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जब आहुति डालते हैं तो किसको बल मिलता है, देवताओं को। ये बात कही ना, हवन से क्या होता है, पर्यावरण शुद्धि होती है। और जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध से पितृपक्ष खुश होता है या उसको बल मिलता है। जब उसे बल मिलता है तो वो किसको देते हैं, वो सब आपको ही तो मिलता है। क्योंकि इस भूमि पर पर्यावरण यदि शुद्ध होगा सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर सही रहेगा। इसलिए जो चातुर्मास है ना, पुरुषोत्तम मास की महत्ता इसी बात की। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो यज्ञ हवन और श्राद्ध की बात गोस्वामी जी कहते हैं, तर्पण की बात कहते हैं, हे जीव ईर्ष्या का तर्पण करे। यदि तुझे रुद्राभिषेक करना है तो ईर्ष्या, द्वेष और निंदा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत ये सिखाता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्योंकि ये व्यवहारिक जगत का जीव एक दूसरे से, मान लिया सैनी जी है, नवरत्न जी, अरे कल तक तो ऐसे था, ये था, वो था, कभी देखना आप। और ईर्ष्या का कोई एक ठिकाना नहीं रहता। ईर्ष्या तो हमेशा इस शरीर के अंदर स्थान बदलती रहती है। कई बार सीट के ऊपर ईर्ष्या हो जाती है सत्संग प्रेमी सज्जनों, पास वाले को सत्संगी से ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है। और ईर्ष्या और द्वेष दोनों का संबंध है सत्संग प्रेमी सज्जनों। जब तक ये नहीं छूटेंगे आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती, चाहे आप करोड़ों करोड़ों कुछ भी कर लीजिए। जब तक आप इनसे निवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे तो महात्मा कहते हैं कि भाई यदि इस पुरुषोत्तम मास श्रावण मास के अंदर शिवलिंग का रुद्राभिषेक आपको करना है तो ये तर्पण कर दीजिए। जैसे ही आपने ये तर्पण किया तो फिर आपको तो ऐसे हो जाएगा, जित देखूं तित तू ही तू मेरी साहिब का दीदार। क्योंकि रावण सत्ता पाने के उपरांत फिर दूसरों से द्वेष कर रहा है, फिर तो जहां देखता है वहीं अत्याचार अनीति कर रहा है। उसी का वर्णन गोस्वामी जी इस दोहे के अंदर दे रहे हैं। वो कहते हैं अपने पुत्र को बुलाया, किसको, मेघनाथ को, मेघों के समान जिसकी गर्जना है या जिसका बल है, महात्मा कहते वो उसे कहता है कि वह पुत्र। लेकिन पुत्र का आचरण तो सत्संग प्रेमी सज्जनों पहले ही वैसा, उसे तो केवल कहने की देर ही थी, फिर तो कर ही अनीति जाई नहीं वरने सीधही विप्र धीन सिर धनी, फिर तो सबको सेध रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो आदमी दूसरे को सेधता है या दूसरे को दुख देता है उसकी सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। क्योंकि राम जन्म के तू अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एका राम जी। क्योंकि राम जी के जन्म के साहब अनेक हेतु मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं आप ये ना सोचो ऐसा ही था हे भाई, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो पर पीड़ा या दूसरे को दुख देता है तो समझो फिर तो कुछ न कुछ गलत हो रहा है, वो अनीति का ही काम है। तो गोस्वामी जी जो आज के दोहे के अंदर हमें सचेत कर रहे हैं, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे
सीता राम 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 हरे राम। पिछले दो दोहे पीछे आप जाएं, उसे कहा ना कि भाई यज्ञ करोगे बल मिलेगा। व्यवहारिक जगत के जीव को ना ये काम करते रहना चाहिए कि भाई जब ये तन शुद्ध होगा, क्योंकि तन कैसे शुद्ध होगा? तन तो जैसा आप संग करेंगे, जैसा आप आहार शुद्धि करेंगे, तभी तो जाकर कुछ बात बनेगी। या प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग में जाएंगे तो ऊचर रति मम कथा प्रसंग। हम कर क्या रहे हैं? हरि की कथाओं का ही तो चिंतन और मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जब जीव श्रवण करता है तो विचार जो उसने सुने वो विचार कान के माध्यम के द्वारा यहाँ प्रवेश करते हैं। जैसे ही विचार अंदर प्रवेश करता है तो जैसे अन्न जीव खाता है तो अन्न का प्रभाव यहाँ पड़ता है। फिर अन्न से क्योंकि आगे कुछ बनेगा, तब गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही विचार इस कान रूपी इंद्री के द्वारा अंदर जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जब उसका प्रभाव पड़ता है तब जीव को उसके प्रताप का मालूम पड़ता है, और जब प्रताप का मालूम पड़ता है तब समझो ये प्रसादी किसकी? प्रभु करी कृपा पावरी देने। हे भाई ये प्रसादी किसकी? परमपिता परमात्मा की, कि भाई हमारे भाग्य में ये लिखा था। तो ऐसा तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई पहले तो आहार शुद्धि करो। जब आहार शुद्धि हो जाएगी, ये चातुर्मास इसी का बार बार संत यही चेताते हैं कि भाई थोड़ा सा सम्यक जीवन। जब तक आप सम्यक जीवन नहीं जिएंगे, चाहे आप कुछ भी करते रहिए, संतों ने कहा उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। तब तो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, मुझे बल विश्व बस करी राखे सिकोन स्वतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र सियावर रामचंद्र पद शंकर जय जय। अच्छा साहब, जिसकी भुजाओं में या जो ठाड आदमी होगा उसके आगे कमजोर की चलती है? सत्संग प्रेमी सज्जन नहीं चलती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो कहावत आप सुनते आए। सत्संग कहते हैं कि भाई एक गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, समर्थ को नहीं दोष बुझाए। भाई जो समर्थ है, समर्थ अब कौन है, लेकिन उस बात में न जाए। हम केवल व्यवहारिक जगत के चर्चा करें, क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई दशानन को जब बल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है कि भाई हम काबू के मरे ही ना मारे, तो उसकी सोच बदल जाती है। क्योंकि जब जीव के पास कुछ आने लगता है तो महात्मा कहते हैं उसके ना 10 चीजों की बात पीछे गोस्वामी जी ने की, भाई उसके पास में 10 चीजों में वृद्धि हो रही है। तो उसमें एक भुजाओं का बल भी है, जिसने भुजाओं के बल के आधार पर उसने कैलाश को भी उठाया, लेकिन गुरु कृपा से। तब उसने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के उपरांत तो वो जिसको चाहता है उसके ऊपर अनीति करता है या अपना प्रभाव उसके ऊपर जमाता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा ये जो व्यवहारिक जगत का जीव है ना, ये प्रभाववश ज्यादा जीता है, स्वभाववश नहीं जीता ये। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई प्रभाव की, फिर संतों ने विश्लेषण वहां किया। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, पूज्य बल विश्व वश्य करी राखे सिकोन स्वतंत्र। अपनी भुजाओं के बल के द्वारा उसने सबको पराधीन कर लिया या सबको जीत लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। एक स्वतंत्र तो ये कि अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी काम ना कर सके। लेकिन जब नारद जी के पास नारद जी को जब परमपिता परमात्मा मिले और परमपिता परमात्मा ने जब अपनी माया दूर निवारी ने रमा, तो रमा कुमारी वहां कोई नहीं था। तब नारद ने क्या कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई राम जी। देखो तो सही माना था, वहां नारद जी राम जी से कह रहे हैं आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है और आप जो भावे सो कर रहे हैं साहब। आप पंक्ति देखें गोस्वामी जी के विचार शब्द, यहाँ किसको संत किसको कह रहे हैं? परमपिता परमात्मा को। किसके वशीभूत होकर कह रहे हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं बना, मेरा ब्याह नहीं होने दिया। ईर्ष्या है किससे? परमपिता परमात्मा से द्वेष है, और द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत होकर आदमी निंदा करता है व्यवहारिक जगत के जीवों। ये बात है, क्योंकि हमारी मान लिया किसी से थोड़ी सी भी बात हो जाए तो संत कहते हैं ये है साहब, जब
संतों का ये हाल है, होइए सोई जो राम रची राखा, लेकिन नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। संतों ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता राम जी, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। क्योंकि ये संतों की माया है सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब जाकर जीव को हरि की माया समझ में आती है, नहीं तो शास्त्र पढ़ने से जीव भ्रमित हो जाता है। ऐसा भी हमने संतों से सुना, क्योंकि मनमुखी ज्ञान। अब देखो इस दोहे के अंदर क्या लिखा, नीति को छोड़कर मनमुखी चल रहा है। और जो जीव मनमुखी चलता है, वेद मार्ग को छोड़ देता है, पुराण मार्ग को छोड़ देता है, संत मार्ग को छोड़ देता है, तो वो कहते हैं मंजिल पर नहीं पहुंचता। क्योंकि मनमुखी साधना कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अपनी मर्जी से जब जीव गाड़ी में बैठ जाता है तो महात्मा कहते कहीं चेकिंग वाला आता है तो उतार देता है। संतों ने यहाँ बहुत बातें कही, इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तब वहाँ नारद जी ने एक बात और कही, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई राम जी, पावई मनहु करहु तुम सोई राम। वो किसको कह रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा को कह रहे हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने वहाँ क्या किया, वहाँ तो हित की बात हो रही थी ना। तो परमपिता परमात्मा ने कहा, हे पुत्र, हे नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें तेरा परम हित होगा मैं वो कार्य करूंगा। तब वह गोस्वामी जी कहते हैं, तब वहाँ थोड़ा सा प्रारूप, केवल बात इतनी सी थी कि भाई ईर्ष्या और द्वेष के कारण, क्योंकि दशानंद किससे द्वेष करता है, दशानंद देवताओं से ईर्ष्या करता है। तब ये प्रबंध तुझे या गौ, तब वो गोस्वामी जी की बात केवल इतनी सी सत्संग प्रेमी सज्जनों। इसलिए यदि हमें रुद्राभिषेक करना है तो हम इनका तर्पण करें। फिर देखो आप, फिर जितने देखूं तित तू ही तो साहिब का दीदार, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई में जाना, वस्तु ते स्वतंत्र। अच्छा फिर देखो आप, गुरु क्या करता है, गुरु जी को ना स्वतंत्र कर देता है। जब ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख लगाता है तो गुरु बंधन में नहीं बांधता। गुरु कहता है, ये पुत्र अब विवेक के कारण थोड़ा उड़ना सीख। तो ऐसा एक स्वतंत्र की ये भी बात हमने संतों से सुनी, तो साहब काया कष्ट कभी ना देवे और ना संसार छुड़ावे, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आप स्मृति में रखें, क्योंकि यह धर्म की भी बात आ रही है। क्योंकि कहा ना कि हमें निज धर्म, सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब हमें निजता का बोध रहता है तो हम कभी गलत काम नहीं कर सकते, हम अमर्यादित आचरण कर ही नहीं सकते। जब हमें निज धर्म का भूल पड़ती है या कुछ उधर उधर हो जाता है, अहमियत का भाव आता है, तब हम खुद ही उल्टे पुल्टे कर जाते हैं। तब फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। आजकल जो चल रहा है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, कब इससे अगला जब ये है पढ़ा जा रहा है, तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे, जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी सियावर रामचंद्र पद। अपने बाहुबल के द्वारा दूसरे की चीज का हरण कर लेना। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी आपने राजस्थान के ये देखे होंगे ना, ये जो चूड़ी पहनते हैं ये कितने, और ये कपड़े ऐसे पहनते, कभी किसी राजस्थान का कोई बुजुर्ग आदमी मिले, आप उससे पूछ के देखना इसकी यही दोहा की यही पंक्ति बिल्कुल 100% नहीं 200% चरितार्थ होगी। कोई आपको बुजुर्ग व्यक्ति मिले, पाली, मारवाड़, जोधपुर, इस साइड का कोई आदमी मिले आपको, बाड़मेर साइड का, तो आप पूछ कर देखना, आपको तुरंत यही बात बताएगा। कहते पुत्र, क्योंकि 93 के अंदर मेरी ड्यूटी वहाँ थी साहब, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर जब मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा बाप एक बात तो बताओ, ये जो सज्जो साज का सामान है, तब उसने यही बात कर आकलन में किया था। सत्संग प्रेमी सज्जन, वो कहते पुत्र, जब समर्थवान होता था तो निर्धन गरीब व्यक्ति की
जो ऊपरी पार्टी थी उसके साथ कहते अपने तन को ढकने के लिए ये माध्यम बनाया गया। तो कितना बुरा आचार रहा होगा ये तो आज तो हम खैर ठीक है कुछ सुनती हूँ, लेकिन विचारों का समन्वय देखो सर, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वो ये झूठ नहीं थी बात समर्थ को नहीं दोष गोसाई तक आप पूछ कर देखना कभी शिष्य। अब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं देव जच्छ गंधर्व नरे किन्नर नाग कुमारे जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। कहते उसने अपने बाहुबल के द्वारा इन 6 की जो सुंदर कन्याएं थी उनका भी वर्ण कर लिया था, हरण कर लिया था। भाई जो चीज जो आदमी हारी गया, जो कमजोरी है उसकी तो आप कोई भी चीज छीन सकते, लेकिन संतों ने एक बात यहाँ कही हे शिव तू अपनी तप और साधना के द्वारा इस कामना रूपी नारी को नियंत्रण में कर संतर का पुत्र दूसरे की हरण करने की जरूरत नहीं है, अपनी ये जो कामना है ना इसको वश में कर। किसके द्वारा? हरि नाम रूपी आश्रय के द्वारा। फिर तुझे ना किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुझे पता लग जाएगा परहित सरि से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम दमाई। संतों ने ऐसे ही इस पंक्ति का अर्थ बताया। वो कहते हैं कि तब जाकर कुछ जीव को पता लगता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग तप इंद्रजीत सन जो कुछ कह वो राम जी सो सब जन पहले करी रहे राम जी। तो कहते हैं फिर इंद्रजीत को अब अभिमानी व्यक्ति को चाहिए क्या? अभिमानी व्यक्ति को तो केवल अहमति भाव वाले व्यक्ति को तो केवल अपनी प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता है। किसी को भी देखो आप, मान लिया यहाँ कोई जीवात्मा खड़ी है, उसका प्रारूप ऐसा है, आप उसके थोड़ा सा इधर उधर बोलिए, देखो तुरंत पता लग जाएगा। महात्मा कहते हैं भाई अभिमानी व्यक्ति की यही पहचान होती है, यदि उसके अनुरूप बात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसका आवरण बदल जाएगा, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। तो कहते हैं भाई दशानन अब यहाँ पर भी एक बार शब्द आ रहा है, जहाँ एक बार गोस्वामी जी यहाँ 2 बार लेकर आ रहे ना, एक बार गोस्वामी जी कहते एक बार तो कुबेर पर धावा बोला और एक बार दशानन अपनी सभा के अंदर अपने घर गृहस्थियों के साथ बैठा हुआ है और दृष्टि के द्वारा वो निहार रहा है। जब वो निहारता है तो उसके अंदर तो देखने के उपरांत तो कहते हैं भाई जहाँ भी एक बार शब्द आया गोस्वामी जी ने लगाया तो वहाँ कहते हैं कुछ न कुछ नया घटित हो रहा है या कोई न कोई घटना घटित हो रही है। ऐसा गोस्वामी जी यहाँ संदेश दे रहे हैं और कहते हैं इंद्रजीत सन जो कुछ कहो राम जी सो सब जन पहले करी रहे राम। फिर वो कहते हैं अपने इंद्रजीत को ना कुछ आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है, या उससे कुछ एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है, लेकिन वो कह तो रहा है पिता अब माँ पे पूत पिता पे घोड़ा और गहना नहीं थे थोड़ा थोड़ा। वो तो कहते हैं उसका आचरण तो पहले ही कैसा है, उसे तो केवल इशारा ही चाहिए था। तब प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना राम जी तिनकर चरित सुनहु जो की नाराम। अब देखो पहले तो दशानन के बारे में कह रहे हैं, अब वो कहते हैं भाई जिस पुत्र को उसने आशीर्वाद दिया अब मैं उसके चरित्र की गणना करने जा रहा हूँ, उसके चरित्र के बारे में। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आपको सुकुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जो नर उपजे विनीत। आदिदेव शंकर जब रामचरितमानस पूर्ण होने जा रही है तब उमा जी से कहते हैं हे उमा वो कुल धन्य है जिसके कुल के अंदर
सो कुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सो पुनीत। हे उमा जरा ध्यान से सुनो, वो कुल धन्य है जिस कुल के अंदर श्री रघुवीर परायण परमपिता परमात्मा के चरणों का भक्त जिस कुल के अंदर पैदा हो जाए तो वो तो स्वतः ही पूजनीय हो जाता है और वो अपनी पीढ़ियों को भी तार देता है। इसकी बात कही संतों ने यहाँ बहुत विस्तार किया। संत कहते हैं देखो प्रहलाद था, किस वंश में जन्म हुआ, लेकिन कहाँ से और कहाँ ले गया अपने कुल को। तो इसलिए कहते हैं कि एक भी भगत, ये जो आप कथाएं सुनते हैं, संतों का चरित्र सुनते हैं, संतों का चरित्र है क्या? संतों का चरित्र यही तो है भाई, जिसने हरि चरणों का शरण ले लिया, आश्रय ले लिया, गुरु घर का जिसने आश्रय ले लिया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, ईर्ष्या द्वेष और निंदा से जो हट गया। जो महात्मा कहते हैं देखो अब हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, मान लिया मैं बाबूजी की निंदा करता हूँ, अरे जो बाबूजी की निंदा कर रहा है वो तेरी भी तो करेगा। तो सोचो तो सही, यदि आपको बचना है तो संतों ने फिर इसका क्रम बताया साहब। संत कहते हैं गुरु करता क्या है, शास्त्र करता क्या है, वेद करता क्या है, निंदाग्रस्त जीव को निदान कर देता है। वो जो ऊपर बिंदी लगी है ना अभिमान की, जो उसे खुर्क है, उस खुर्क की वो दवाई उसे देता है। कहते हैं निदा को निदान कर दे, हे भाई तेरा समाधान हो गया। तब कहा कि भाई रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाग। इसलिए साहब अब कौन सी बिंदी, अहंकार रूपी बिंदी को ना साहब बिना शास्त्र और गुरु के ठीक नहीं होती कभी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये जो बातें हैं ये कहने की नहीं है, ये तो आचरण में लाने की है। तब गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि भाई यदि श्रवण मनन कर लिया तो अवश्य ही हमारा निदान हो जाता है। लेकिन निदान के लिए तो फिर हमें सावधान होकर सुनना भी तो पड़ेगा ना, गुरुजनों में आश्रय भी होना पड़ेगा, और दूसरे जो हम लोह लंपट लिए घूम रहे हैं उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। किसकी? शास्त्र की। जब तक शास्त्र के मतलब आश्रय नहीं लोगे, गुरु का आश्रय नहीं लोगे, परमपिता परमात्मा के चरणारविंद का आश्रय नहीं लोगे तो कर ही अनीति जाई नहीं बढ़ी से नहीं विप्र तीन सुर धर्मी। फिर तो भाई दूसरे को ही सेदो। यदि आपने आश्रय किया ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब आप सेदेंगे नहीं, फिर तो परहित सरि से धर्म नहीं भाई। तब गोस्वामी जी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। ये प्रसंग है ऐसा, प्रसंग के अंदर जगह जगह पर इस जीव को डायरेक्शन दी जाती है, जीव को शिक्षा दी जाती है, जीव को भिक्षा दी जाती है, जीव को दीक्षा का ये जो प्रसंग मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। प्रथम ही जिन कहुआ इस दीना राम जी, तिन कर चरित सुनहु जो की नाराम। तो हमें ना ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप की कीर्ति को कलंक लगे। तब संतों ने कहा देखो ये तन, ये शरीर, ये समय और ये श्वास, शरीर आपको किसके द्वारा मिला? शरीर तो माता पिता माध्यम बने ना सत्संग प्रेमी सज्जनों। जब कहते हैं कि भाई माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक इस शरीर के द्वारा उस शरीर की सेवा करो। यदि परमपिता परमात्मा की कृपा से अंतोगतवा तो शरीर को भी जाना ही है। जब माता पिता निर्वाण को चले जाएं तब कहते हैं उनकी कीर्ति को ना कुछ कलंक नहीं आना चाहिए, शरीर से ना वो काम करना चाहिए। तो गुरु दीक्षा तो ये कहती है, लेकिन यहाँ दशानंद क्या कहता है? तो अपने पुत्र, क्योंकि तने मात पितु तोषिनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये बात राम जी कैकेयी जी से कह रहे सत्संग प्रेमी सज्जनों, जीवन दर्शन। हे माँ, इस संसार के अंदर बिरले ही होंगे जो माता पिता और गुरु की बात को ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन करते होंगे। तो गुरु को
सोई कृपाल गुरु कहावे। लेकिन पुत्र कैसा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही तो हो रहा है सब, कोई किसी की मानता नहीं। हमारी एक प्लेट टूट जाए, कांच का गिलास टूट जाए, हम एलफी लेकर आते जोड़ने के लिए, और देखो कल वो आया पेपर के अंदर 18 लाख की गाड़ी लाया होगा, फूक दी साहब। अपनी फूक के देखो ना साहब, पता लगे आपको। अपनी कमीज जब हमारी फट जाती है, हमने पुराना देखा समय, पुराने देखो साहब कितनी थेलियां लगी होती थी, क्योंकि कुछ होता नहीं। इसीलिए जो दूसरे के उकसावे के अंदर आता है, या बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए, वो तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये दर्शन किससे आता है, ये दर्शन साहब गुरुमुख या शास्त्र से आता है। ये इसे मनमुखी आचरण जहाँ आज पहली पंक्ति है, या दूसरे के बहकावे में आकर जो उलट पुलट करता है, तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, देखत भीम रूप सब पापी राम जी, निशर निकर देव परितापी, हम जी करही उपद्रव असुर निकाया, राम जी नाना रूप धरहि करि माया राम। एक संत ने कहा साहब, इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने वाला है। आप देखो तो सही, उसने क्यों कह दिया। उसने यहाँ बात तो खैर बड़ी गहरी कही उसने, लेकिन जो दूसरे को बेवकूफ़ समझता है ना, यहाँ गुरुदेव भगवान से हमने एक शब्द सुना, जो वक्ता श्रोता को बेवकूफ समझता है या अज्ञानी समझता है, कहते उससे कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? जो आदमी, जो श्रोता 10 को सुनता है, आप तो वही बोलेंगे, ये जीवात्मा वही बोलेगी जो इसने सुना होगा, जो पढ़ा होगा। लेकिन गुरुदर्शन क्या कहता है, गुरुदर्शन ये कहता है, जो वक्ता, लबार शब्द इसके अंदर आता है साहब, गोस्वामी जी कहते हैं, जो वक्ता स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को निकृष्ट मानता है, उसे कभी नहीं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी उन्नति होगी ही नहीं। संतों ने कहा क्यों नहीं होगी, इसका जवाब भी संतों ने दिया। तो इसलिए भाई सावधान और मदहीना रहो, क्योंकि होइए सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साका। क्योंकि जो 10 को सुनता होगा वो तो सचेत होगा ना साहब। हाँ, यदि अचेत होकर सुन रहा होगा तब की तो बात नहीं साहब, लेकिन यदि थोड़ा सा भी सचेत या इंद्रियों को जो अपनी के कान खड़े रखता होगा, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, हे परमपिता परमात्मा, जो आपकी कथा के रस का रसास्वादन निरंतर करते रहते हैं, तो वो कैसे मूढ़ हो सकता है या कैसे अज्ञानी हो सकता, नहीं हो सकता। वो आपसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो जमींदार है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई यहाँ कुछ लक्षण है, लेकिन यहाँ पिता ही अपने पुत्र को कुछ कह रहा है। और गोस्वामी जी ने कहा, देखत भीम रूप सब पापी राम जी, निश्चर निकर देव परितापी राम जी। और राक्षसों के समूह तो साहब जो थोड़े दूसरी वृत्ति के होते हैं वो तो वैसे ही भयानक होते हैं। शरीफ आदमी तो इससे वैसे ही डर जाता है, कहते यार ये तो मलंग आदमी, तो इससे ज़्यादा क्या वो करना, क्योंकि इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं, लेकिन हमें तो संताप होगा ना। तब यह गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जो दूसरी प्रवृत्ति के जीव होते हैं वैसे तो वो तो हिंसक और भयानक होते ही हैं। क्यों? जब मारीच के पास दशानन गया ना साहब, दशानन ने जब नवे विरोधे की बात की, नवे विरोधे की बात जब दशानन ने कही, तो वहाँ 9 प्रकार के जो व्यक्तियों की चर्चा मारीच करता है, तो उसका देखना उसमें से एक यही है। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि करहि उपद्रव असुर निकाया, और जो चारों तरफ उपद्रव करते घूमते हैं और आसुरी प्रवृत्ति जिनकी है, नाना रूप धरहि करि माया, जैसा भी वो मौका देखते हैं उसके अनुरूप, क्योंकि जो इस प्रवृत्ति के होते हैं ना वो बहुत मायावी होते हैं। जैसे नवरत्न जी के पास जाएंगे, नवरत्न जी की बोलेंगे, इधर बाबूजी की तरफ जाएंगे तो इधर की बात बोलेंगे, दूसरा इधर जाएंगे तो इधर की, क्योंकि सुरनर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ भी वो अपना कुछ देखते हैं तो उसके अनुरूप वो व्यवहार करने लग जाते हैं। इसे मायावी कहा गया साहब। मायावी एक वो नहीं है जो चोला बदलता है। चोला बदलने का मतलब ये है जहाँ जहाँ इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर, मतलब जिसका बिन पैंदी का लोटा। तब गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जीव की भी बात संतों ने यहाँ दर्शन कराई। और गोस्वामी जी जो कह रहे हैं
जही विधि होई धर्म निर्मूला राम जी, सो सब करहि वेद प्रतिकूला राम। जैसे जैसे धर्म की हानि हो, अब धर्म की जड़ कभी हरी होगी साहब। सत्संग करोगे तभी तो होगी साहब, सज्जनों का संग करोगे, वेद पुराण संत मत एहू को धारण करोगे, अनिति करोगे तो क्या धर्म सुधरेगा साहब। क्योंकि धर्म ने दूसरे सत्य समाना, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। तो गोस्वामी जी ये भी बात कह रहे हैं भीषण जी के माध्यम से, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं, जो उनका व्यवहार ऐसा था, जेहि विधि होई धर्म अनुमूला, जिस प्रकाश नारद भक्ति सूत्र कहता है, दुसंग है जीव। दुसंग जहाँ से धर्म की जड़ हरी होती है, यहाँ जहाँ जीव की आस्था जुड़ी हुई होती है, महात्मा कहते खुरपी लेता है और वहाँ प्रहार करता है। जैसे आप हवन यज्ञ और उसकी बात करें ना कर्म की, तो जो आप कर्म कर रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं परमपिता परमात्मा को समर्पण करने के लिए, उससे तर्पण करने के लिए, तो महात्मा कहते उसको काटता है। जैसे आजकल कुछ होता है ना, ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो गोस्वामी जी उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि भाई जही विधि होई धर्म निर्मूला राम जी। निर्मूला मतलब जिसके समूल नष्ट हो जाए, जिसकी जड़ों को खोद दिया जाए। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई धर्म कमजोर या आदमी कमजोर करने के लिए जब गोस्वामी जी कहते हैं जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। क्योंकि वेद में तो सब अनेकों जीव के उत्थान के लिए कारण बताए गए। कहते हैं ऐसा करना चाहिए, व्यवहारिक जगत को ऐसे जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो उल्टा ही यहाँ पर करते हैं। जो जो वेद में बताया, शास्त्रों में बताया, पुराणों में बताया, उपनिषदों में बताया, संत वृत्ति के अनुसार बताया, रामचरितमानस में बताया, गीता जी में बताया, उसके ठीक विपरीत जो कर्म करते हैं, तो कहते हैं उससे ना धर्म निर्मूल हो जाता है। इसलिए सब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। वस्तुतः शास्त्र तो ये बात कहता है, लेकिन यहाँ आचरण कुछ और गोस्वामी जी कह रहे हैं। जय जय देश देनु द्विज पावै राम जी, नगर गांव पुर आग लगावै राम जी। अब आप देखना, द्वेष जो ईर्ष्या द्वेष और निंदा करने वाले करते क्या है। मान लिया दो की बनी हुई है, ऐसा बीज बो देंगे उसके अंदर, तो समझो आग लगाने का बात हो रही है। आप देखें सही, इस पंक्ति का अर्थ यदि आप देखें तो गोस्वामी जी कहते हैं व्यवहारिक जगत के जीव के लिए दर्शन है भाई, ऐसे आदमियों से जीव को ना सचेत रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भाई आंख बंद करके भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आदमी कहते हैं जब तक आप उसके प्रभाव को, स्वभाव को, ये बात महात्मा बुद्ध ने कही अपने शिष्यों को, तब यहाँ जब सभा बैठी होती है, आगंतुक आता है, तब गोस्वामी जी यहाँ गोस्वामी जी कह रहे जय जय देश देनु द्विज पावै राम जी। अब वो विचरण कर रहे हैं, जैसे ये धर्मावलंबी करते हैं ना साहब, जो धर्म परिवर्तन या ये करते हैं, तो करता क्या है, तो वो यही काम करते हैं। जय ही देश धेनु गाय, गौ। गौ का मतलब अनेकों संतों ने बताया, गौ इंद्रिया भी हमारी, इंद्रियों का जो स्वामी भी है। या यहाँ जो गाय का प्रारूप दिया, अब गाय का प्रारूप दिया और द्विज की बात कही। द्विज मतलब जो परमपिता परमात्मा के सेवक, गुरुमुखी हैं, शास्त्रमुखी हैं, वेदमुखी हैं, पुराणमुखी हैं, या जो धर्म कर्म को धारण करने वाले हैं। तब संतों ने कहा कि भाई ये जो गोस्वामी जी कहने जा रहे हैं, बार बार द्विज लेकर आ रहे हैं, बार बार द्विज लेकर आ रहे हैं। द्विज मतलब यहाँ संतों ने कहा कि भाई उसका जन्म ना एक बार तो माँ के गर्भ से हुआ, दूसरा उसके सिर पर किसी का वृद्ध हस्त है, सिर पर सीताराम फिक्र, फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र, फिर क्या करना, क्योंकि पितु रघुवर है जानकी मैया, फिर क्यों फिक्र करे मेरे भाई। अब समझ ने कहा ना कि देखो जय जय देश देनु द्विज दावै राम जी,
नगर गांव पुर आग लगाओ राम। फिर नगर पूरे गांव और पूरे कहते हैं भाई 3 प्रकार के जो नगर की भी बात है। मान लिया सोनीपत हो गया, छोटा कस्बा हो गया, उसमें तो ये जो शरीर है ना साहब, ये नगर भी है आपका, ये पुर भी है और ये गांव भी है। जब दूसरा आदमी की शिक्षा के ऊपर आप चलते हैं तो यहाँ आग लगने वाली बात होती है। खैर चलो ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका जो आचरण है ना, उनका जो चरित्र है वो ऐसा है कि भाई जहाँ बसे बसाए लोग हैं उनको त्रास दे रहे हैं। कुल मिलाकर बातें इतनी होती है कि भाई जो आदमी बस रहे हैं बेचारे, उनको जाकर दुख दे रहे हैं, त्रास दे रहे हैं। आग लगाने का मतलब है भाई जिसकी अच्छी भली चल रही हो और उसके अंदर व्यवधान पैदा हो जाए या उसका बिगाड़ हो जाए या उसकी कुछ हानि हो जाए, तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। और शुभ आचरण कतहु नहीं होई राम जी, देव विप्र गुरु मान न कोई राम। अब देखो शुभ आचरण कौन सा है साहब? शुभ आचरण तो ये है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही लेखा, लेकिन माने ही माते पिता नहीं देवा, फिर कहाँ शुभ आचरण होगा? शुभ आचरण तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब माता पिता के मार्गदर्शन के अंदर जीव जब चलता है तब उसे मार्गदर्शन की बात कही। लेकिन माता पिता भी यदि उचित अनुचित की भी बात संतों ने यहाँ कही साहब। यहाँ ये बहुत कसूता विषय है। संत कहते हैं कि भाई जब गुरु और शास्त्र इसका भेद खुलता है तब जाकर जीव की ये जो मति है ना, जहाँ बुद्धि शून्य हो जाती है और महात्मा कहते हैं जीव सचेत हो जाता है, तब जाकर थोड़ी सी जीव की ना ये बात पल्ले पड़ती है। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, क्योंकि उनका जो आचरण तो शुभ था ही नहीं, और शुभ आचरण उस जीव का हो भी नहीं सकता, क्योंकि देव विप्र गुरु मान न कोई। इन जो चारों का मान नहीं करता ना, उसका आचरण शुभ हो ही नहीं सकता। ये बात वशिष्ठ जी जब उत्तरकांड जी के अंदर राम जी के पास जाएंगे ना, जब राम जी से कहेंगे तात तुम्हारा आचरण और चरित्र देखकर मेरे हृदय के अंदर ना कुछ हो रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने खा लिया, निर्विकार निरीह होकर नर दृश्य कौतुक है किया। कहते हैं परमात्मा तेरी नर लीलाओं को देखकर, क्योंकि जगह जगह जो तुम्हारा चरित्र है वो ऐसा है। नहीं तो दशानन जब वैदेही को हरेगा ना, दशानन ने सोचा मैं परमपिता परमात्मा की परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि स्वर्ण मृग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संतों ने कहा यदि वो परमात्मा है मनुष्य है तो वहाँ कहते उन्हें किसकी परीक्षा ली? परमपिता परमात्मा की। लेकिन परमपिता परमात्मा की परीक्षा कोई ले सकता है क्या? संतों ने कहा नहीं, परमात्मा तो केवल प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय तो भाई है ही नहीं। जिसने परीक्षा ली वो औदे मोह गिरा, और औदे मोह गिरने के उपरांत सिवाय पछतावे के उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए तो जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, उसकी तो सब प्रतीक्षा और पुकार जीव करता है जब जाकर कुछ निश्चय में आता है। तब गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं, कहते हैं शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान ही कोई। देवता को जब आप सब कुछ हवन यज्ञ करते हैं, कुछ तर्पण करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो वो भी आपको कृपा करके कुछ देता है। लेकिन जीवाचार्य लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जीवाचार्य जी तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। और एक संत ने तो कहा रे तू देवों के पीछे लगा हुआ है, इसके पढ़ो तो सही आप। देव स्वयं दशानन के डर से कंदराओं में छुपे फिरते हैं, इसीलिए देवता जिसकी पूजा करते हैं हे जीव भजले राम। कहते हैं जब ये थोड़ा प्रारूप आगे आपको जाके समझ में आएगा यदि आपकी जिज्ञासा हो, तो कहते हैं जीवाचार्य लक्ष्मण जी हे राम जी देव देव आलसी पुकारा। परिश्रम और पुरुषार्थ तो करो, बिना परिश्रम पुरुषार्थ के परिणाम कहीं आने वाला है क्या? नहीं साहब, मेहनत मजदूरी तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत मजदूरी किए हुए आपको मेहनताना नहीं मिलने वाला। कोई नाक पे बोरी डाल के जा, संतों ने कहा। इसलिए जब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये परमपिता परमात्मा ने
सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी, सब तो अधिक मनुज मोहे पाए। आदमी वाले तो आदमी बने हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब कुछ तो करेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ मेहनताना भी मिलेगा, क्योंकि जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। ऐसा तो प्रकृति का नियम है, लेकिन शुभ आचरण तो यही है जो दूसरे की मजदूरी को दे दे। लेकिन शुभ आचरण की बात कतौ नहीं होगी तो कहते दूसरे के हक को जो मार ले। क्या गोस्वामी जी जो यहाँ दर्शन करा रहे हैं वो कहते हैं भाई तो ऐसे व्यवहार से ना जीव को बचना चाहिए, क्योंकि भाई किसी का हक जीव को कभी नहीं छीनना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं शुभ आचरण कतई नहीं होई राम जी, देव विप्र गुरु मानन कोई राम। और देखो पहली बात तो देवता की कही, दूसरी बात विप्र वृंद की कही। परमपिता परमात्मा का यदि कोई सेवक हो तो यदि आपको कोई दिशा निर्देश दे रहा हो तो सत्संग प्रेमी सज्जन वो बात ना ध्यान से सुननी चाहिए। विप्र का मतलब यहाँ संतों ने बहुत गहरा बताया। संत कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा का विप्र वृंद सेवक या उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाला या शास्त्र के मार्गदर्शन के अंदर जीवन यापन करने वाला या परमपिता परमात्मा की इच्छा को मानकर जो अपनी दैनिक क्रिया करता हो उसकी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो ये देव और विप्र गुरु, अच्छा गुरु जिसने आपको कुछ किरण की रोशनी दी हो, और कौन सा गुरु? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और सद्गुरु देवो भव। और ऐसी ही बात आती है, एक व्यवहारिक जगत का गुरु, एक अध्यात्म जगत का गुरु। हु एम आई, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले, बस हो गया बदन। फिर देखो ईर्ष्या द्वेष और निंदा मन की तरंगे, ये मन की तरंगे तो हम आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं तो है क्या कुछ मुझसे हासिल होने वाला है? नको, अपने अंदर ही उद्वेग पैदा होगा, उससे हमारा आचरण गिर जाएगा। गोस्वामी जी जो ये जीव को दर्शन करा रहे हैं बार बार केवल एक ही बात हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण कैसे हमारा आचरण शुभ हो जाए। नहीं तो देखो वशिष्ठ जी ने कहा सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। तब कहते राजी हैं हम उसी में, इसमें तेरी रजा। तो हे भरत तुम क्यों सोच कर रहे हो, क्यों फिक्र कर रहे हो? जब अपने हाथ में ही कुछ नहीं है तो फिर तो साहब करे करावे आपे आप असमानस के बचना है। जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं, लेकिन परिश्रम पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो हमारा कर्म बनता ही है ना, ये तो हमारा दायित्व तो बनता ही है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं तब गुरु के मान लिया जिसने अंधेरे में आपको या विषादग्रस्त जीव को जिसने उठाया हो, गुरु अंधेरे से प्रकाश की यात्रा। तब संतों ने कहा भाई अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधेरा कुछ है ही नहीं, जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है। और सूर्य कौन है? सूर्य गुरु है, एक प्रकाश की किरण। जैसे मान लिया आप यहाँ खड़े हैं, लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। एक माचिस की तिल्ली, आशा की किरण, वो शब्द ब्रह्म, उसका बहुत प्रभाव है। उसे कहा रो, जिसने केवल एक ज्योति स्वरूप डाल दिया तो अंधेरा गायब हो गया, क्योंकि अंधेरे का कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों नहीं है? ईश्वरी अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब वो आपको बोध करा देगा, करे तू कहाँ चपटड़े में पड़ा हुआ है, क्यों शरीर और शरीरी का जब भेद बता देगा तो गोस्वामी जी कहते कहाँ अंधेरा रहा। अब यहाँ कहा जो ये जो लाइन है ना साहब, इसके अंदर देव विप्र गुरु मान न कोई। अब मान कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की न, जो स्वयं अमानी रहे और दूसरे को मान दे। ये मानवी बड़े कुछ बात है। दशानन की यही बीमारी है सत्संग प्रेमी सज्जनों से, जगह जगह मान चाहिए। और दशानन की तो क्या, हमारी भी यही बीमारी है। मान लिया वक्ता आया और उसे सीट ना दी गई तो संत उसके विचार देखो आप, उसका तुरंत स्वभाव प्रभाव और जो अभाव हावी हो जाएगा उसके ऊपर। आप देखें तो
कोई आपसे श्रेष्ठ आ जाए, कोई आपसे मान लिया कुछ आ जाए, आप उसे सीट ना दो, आप उसकी तरंगे देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा सत्संगी है। लेकिन ये बात कहने की नहीं, सत्संग ये अनुभूति की विषय है, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत के जीव हैं। हम जो व्यवहारिक जगत के जीव को ना जब संत महात्मा दर्शन कराता है तो व्यवहारिक जगत के अनुसार कैसे उसे जीवन जीना चाहिए, उसे वैराग्य की बातें नहीं सुनाता। वो आसक्ति की बातें, एक तरफ से आसक्ति को कैसे धीरे धीरे कम किया जाए, या आसक्ति को कैसे इसे ममता के 10 के अंदर जो बताए गए, जो दशानंद के पीछे 3 दोहे के में आए, शायद मैंने कहा कि भाई ये 10 की 10 चीजें उसे बढ़ रही हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ममता से कैसे निवृत्ति होगी? ममता की निवृत्ति जब होगी कि भी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब जीव सुनेगा तभी तो जैसे बात बनेगी, और जब तक सुनेगी नहीं, मनमुखी रहोगे, तो फिर तो शुभ आचरण कतौ नहीं होई, तो फिर तो देव गुरु की कोई मानने वाला नहीं हो। तो सब देखो, कभी अपने मान के चक्कर में रहो भी मत, क्योंकि जो परमात्मा ने लिखा है ना, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं ले सकता। आप इस बात को याद रखो। ये बात इस रामचरितमानस में एक नहीं, कई बारी जगह आई। क्यों? मारे लात करहि सब हासी राम जी। लोक मतलब हमेशा बदलता है। जब हनुमंत लाल जी को बांध कर ले जा रहा है ना, तो देखो लात मार रहे हैं और हंसी कर रहे हैं, पूछ मांग लगाई जा रही है, तेल बोरी पट बांधा जा रहा है, लेकिन मारे ही लात करे ही सब साथी। लेकिन तब एक बार फिर जब लंका जली तो हम कुछ वानर नहीं हो, या जो कुछ ऐसी बात आती है, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई और है। तो लोक मतलब बदलता है कि नहीं बदलता? तो तब गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, सुर नर मुनि सब कही है रीति, स्वार्थ लाग करें सब रीति, या मान लिया जहाँ कहीं कुछ वो हो रहा हो, तब जी का स्वभाव ये है सत्संग प्रेमी सज्जन। इसलिए तो जो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण के एक एक शब्द के अंदर हमें दिशा निर्देश मिलता है जीवन जीने का। गोस्वामी जी ये जो संदेश यहाँ दे रहे हैं, नरि हरि भक्ति जग तप ज्ञान राम जी, सपने सुनई न वेद पुराना राम जी। तब वहाँ कहा, फिर जो शुभ आचरण की बात कर रहे हैं ना गोस्वामी जी, शुभ आचरण के बात मतलब ये है, ना तो उनके यहाँ हरि भक्ति है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई तप है, ना कोई ज्ञान है, और सपने सुनई न वेद पुराना, और सपन के अंदर भी वो मतलब धर्म की बातें सुनना नहीं चाहते। फिर यदि इस पंक्ति को आपको समझना है तो मेरे गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, या ऊँघे या उठ चले, या फिर आप देख लो इधर उधर की बात देख चलाए, क्योंकि उसका जो रस है वो इधर उधर की बातों में आता है। तो गोस्वामी जी जो ये जीव को सचेत कर रहे हैं, हे जीव, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संयोग जैसे गाड़ी भरी थी, थोड़ी देर में देखना सब अपने स्टेशन पर सज धज कर जब मौत की। कवि साहब ने कहा, अरे साधो ये मुर्दों का गाँव, आज आपकी बारी कल मेरी बारी हो जाएगी, कौन सी नई बात है, क्योंकि तुझसे पहले गए अनेकों। तो हे जीव, यहाँ तो ये तो आवागमन का चक्कर है भाई, लेकिन आवागमन के चक्कर के अंदर रहते हुए अपना आचरण कैसे सुधरे? केवल इतनी सी बात, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण और नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें परमपिता परमात्मा हरि भक्ति, क्योंकि आदिदेव शंकर, फिर रुद्राभिषेक, जब जीव रुद्राभिषेक करता है तो आदिदेव शंकर क्या करते हैं? तो हरि भक्ति की खान कौन है? आदिदेव शिव जी। ये जब पीछे शिवरात्रि का पर्व मनाया गया तो उसके अंदर ये बात आई, लिंग थापी विधिपत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो वो क्या करते हैं? वो परमपिता परमात्मा की भक्ति
दे देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जग, हे भाई संसार में रहो तो कौन सा जग करो, जग तो आप कर ही रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, किसी दूसरे को प्रताड़ित मत करो, दूसरे को दुख मत दो। शरीर क्या है, क्या शरीर से समाज रूपी देवता, माता पिता, गुरु सबकी सेवा करो, तप इसे कहते हैं साहब। तप मतलब कि तन मिला आपको, तन से जब तृष्णा का तर्पण हो जाए तब कुछ जीव को जाकर प्राप्त होता है। यदि तृष्णा रही, ईर्ष्या द्वेष और निंदा रही तो कुछ ना प्राप्त होता, फिर तो जो पास में है वो भी चला जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान, ज्ञान कौन सा, बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए। अपनी सोच को सही रखो, संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जीवन जियो। तब कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तब गोस्वामी जी ये जो दर्शन करा रहे हैं और कहते हैं सपने सुनिए ने वेद पुराना। हे भाई सपन के अंदर भी किसी की निंदा चुगली मत करो, क्योंकि निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का क्यों नहीं लिया प्यारे राम नाम, तो नाम राम का। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई हमें किसका ध्यान करना चाहिए। तो गोस्वामी जी उनके जो आचरण की बात बता रहे हैं कि भाई ये जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो निश्चर की बात गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। जप जोग विराग तप बखे भागा श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई न पावई बुरी न सब गालई खीसा। वो कहते हैं जहाँ ये चार चीजें हो रही हैं, जैसे ही दशानन सुनता है तो स्वयं लाठी लेकर तलवार लेकर दौड़ता है और कहता है इनको विध्वंस कर दो, क्योंकि इससे अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनई नहीं काना। ऐसा भ्रष्टाचार पूरे संसार में फैल गया है और धर्म की ध्वजा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ते ही बहुविधि त्रासई देश निखासई सो कहे वेद पुराणा। वेद पुराणों में जैसा कहा गया कि निश्चर ऐसा करते हैं तो उसके अनुरूप पूरा का पूरा आचरण दशानन का यहाँ गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, कहते हैं उनको त्रास दे रहे हैं और देश से निकाला दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे आचरण का वर्णन दशानन का है। फिर वर्णि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। गोस्वामी जी यहाँ अंत में कहते हैं कि भाई वो ऐसी ऐसी अनीति कर रहे हैं जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो इसलिए भाई अपने आप को संभाल कर रखो, जैसा माता पिता गुरु ने बताया उसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन जियो। हिंसा पर अति प्रीति इनके पावही कवन मिति। जिसकी उड़द की तो फिर तो भाई वो किसको सुनेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। जैसे मान लिया कई बार सत्संग होता है गाड़ी में सत्संग होने के उपरांत थोड़ा थोड़ा सहयोग जब जीव करते हैं तभी तो साहब सत्संग का लाभ मिल पाता है, नहीं तो सत्संग का लाभ कभी मिलता है क्या। भाई एक ही प्रवृत्ति का आदमी थोड़ा सा उथल पुथल कर दे तो व्यवधान पड़ जाता है। जब व्यवधान पड़ता है तो ना कहने वाले को रस आता ना सुनने वाले को रस आता। तो इसलिए साहब ये तो सबके सहयोग से सत्संग रूपी डिब्बा चलता है। और जिसमें भाई हम तो अति धन्यवादी उनको मानते हैं जिस जीवात्मा ने 10/10/1951 को ये भक्ति रूपी पौधा यहाँ पर लगाया सत्संग प्रेमी सज्जनों। और ये जिसने पौधा लगाया होगा देखो पता नहीं अभी संसार में है भी या नहीं भी है, लेकिन एक परंपरा का निर्वाह तो हो रहा है ना, क्योंकि हमें जीवन जीने का ढंग जिसकी जैसी पात्रता उसके अनुरूप कोई न कोई तो कुछ न कुछ कहता ही तो होगा। कोई जीव तब तक नहीं कह सकता सत्संग प्रेमी सज्जनों, या तो उसने सुना नहीं होगा या उसने पढ़ा नहीं होगा। बिना पढ़े और सुने आप कह के दिखाना साहब कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हरि अनंत हरि अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु। इसलिए साहब ईर्ष्या से सदैव बचो, द्वेष से सदैव बचो और निंदा से सदैव बचो। यदि शिवलिंग का रुद्राभिषेक आपको करना है तो इन 3 चीजों को
अर्पण कर दीजिए। जैसे ही आपने इन चीजों का अर्पण किया, तर्पण किया और इसके बाद अपना समर्पण कर दीजिए, उसी दिन आपका सोने पर सुहागा। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ सोई जानन हारा। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं, आदिदेव शंकर उमा जी से कहते हैं, हे उमा, वो तो इतना परम कृपाल है विप्रवद। जो बात गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु तो ऐसा है साहब, जब एक बार देख लेता है तो निहाल कर देता है। ऐसी ये राम जी की कथा जो हमारे बीच में आदरणीय जो डिब्बा बनाते हैं, जो सजाते हैं, जो सहयोग करते हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र है। और धन्यवाद का पात्र संतों ने कहा, समाज रूपी देवता सबसे बड़ा है। वक्ता का कोई मोल नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कहा संत से तो हमने सुना, ये जो समाज रूपी देवता है ना, इनका बार बार वंदन करना चाहिए। क्योंकि जो जीव सहयोग करता है उससे बड़ा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। क्योंकि सब कुछ यहीं से लिया और यहीं छोड़कर एक दिन चले जाना है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा, कुछ करो या ना करो, हे भाई एक बात अवश्य ध्यानार्थ रखो। क्या? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय श्री राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा की बहुत